क्वेश्चन नंबर 44। मिस्टर वेद प्रकाश एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं जहाँ पे उनकी सैलरी 14,000 पर मंथ है और उनका बेसिक सैलरी का 100% उनको डीए मिल रहा है। तो मतलब उनका डीए पूरा का पूरा उनके बेसिक सैलरी के बराबर ही होगा और 800 रुपये पर मंथ उनको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है और 400 रुपये पर मंथ उनको प्रॉक्टर अलाउंस मिल रहा है जो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा उन्हें 250 रुपये का एडिशनल डीए भी मिल रहा है। एडिशनल डीए स्पेशल नहीं होता है, ये नॉर्मल ही होगा, तो ये लिखना है। उसके बाद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 10% ऑफ सैलरी प्रोविडेंट फंड में, तो 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, मतलब ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और इंटरेस्ट उनको मिल रहा है 12% के हिसाब से 10,000, तो इसका कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। उनके 3 बच्चे वेद प्रकाश के एक इंस्टीट्यूट जो कि उनकी सोसाइटी चला रही है, जो विच रन बाय द स्कूल, यानी कि जिस स्कूल में उनका एम्प्लॉयर जो है, जिस स्कूल में वो काम कर रहे हैं उस स्कूल के द्वारा एक स्कूल चलाया जा रहा है। उस स्कूल में उनके तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं और सेम इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे 1500 पर मंथ उसका फ़ीस लगता है। तो जब एम्प्लॉयर का स्कूल होता, एम्प्लॉयर का कोई इंस्टीट्यूट होता है और वहाँ पे अगर एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें अगर खर्चा 1,000 पर मंथ से कम है तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन अगर खर्चा 1,000 से ज़्यादा है तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पे 1,500 रुपये है, इसलिए ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा मिस्टर वेद प्रकाश को रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी कि उनको रहने के लिए घर दिया गया है जहाँ पे पॉपुलेशन 13 लाख है। तो जब 10 लाख से ज़्यादा और 25 से कम पॉपुलेशन होता है तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाता है, तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ का फेयर वैल्यू रेंटल वैल्यू बता दिया गया है। गार्डनर वहाँ पे रखा गया है जिसके लिए उसकी सैलरी है 200 रुपये पर मंथ, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा मिस्टर वेद प्रकाश को 2 मंथ का लीव विथ फुल पे ऑफ हिज होम एंड जयपुर, द स्कूल पेड 10,000 बिंग एयर फेयर, यानी कि मिस्टर वेद प्रकाश जो हैं वो कहीं 2 मंथ के लिए लीव पे गए जिस पे उन्हें 10,000 का हवाई फेयर यानी हवाई जहाज़ का खर्चा उठाया उनके कंपनी ने। तो जब ऐसा कुछ लीव वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब ये लीव ट्रैवल कंसेशन है और लीव ट्रैवल कंसेशन फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, तो ये यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हॉलीडे एन्जॉयमेंट बोला होता तो वो टैक्सेबल होता, बट यहाँ पे लीव वर्ड दिया है इसलिए ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद उनका सैलरी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी है 14,000 पूरे महीने भर का, तो उसका आ जाएगा 1,68,000। डीए पूरा 100% ऑफ सैलरी था इसलिए यहाँ पे भी आ गया 1,68,000। इंटरटेनमेंट अलाउंस 800 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 9,600। प्रॉक्टर अलाउंस है 400 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 4,800। एडिशनल डीए था 250 इंटू 12 करके निकल जाएगा 3,000। फिर एम्प्लॉयर यानी कि स्कूल जो है उनका कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड आरपीएफ, तो ये 10% था, 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, मतलब ये पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। इंटरेस्ट था 10,000, 12% के हिसाब से 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, मतलब बचा 2.5% टैक्सेबल हो जाएगा। तो 10,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12% का वैल्यू दिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,083। एजुकेशन फैसिलिटी सिमिलर, क्योंकि ये 1,000 से ज़्यादा है इसलिए टैक्सेबल होगा। सिमिलर इंस्टीट्यूट का जो वैल्यू दिया है वो, और यहाँ पे सिमिलर इंस्टीट्यूट का वैल्यू दिया था 1,500, पूरे साल भर का निकालेंगे तो 12 और 3 बच्चों का था इसलिए इंटू 3, तो आ जाएगा 54,000। उसके बाद रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसका कैलकुलेशन होगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर पॉपुलेशन 13 लाख से ज़्यादा है या 13 लाख है तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होता है। यहाँ पे सैलरी का फॉर्मूला है बेसिक प्लस डीए स्पेशल प्लस कमीशन, बेसिक प्लस डीए स्पेशल प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। बेसिक था 1,68,000, डीए स्पेशल नहीं था, कमीशन नहीं था, और इंटरटेनमेंट अलावेंस था 9,600 का और प्रॉक्टर अलावेंस था 4,800 का। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,82,400। इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 18,240।
तो यहाँ पे हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन में लिखा 18,240, गार्डनर का था 200 इंटू 12 करके हम साल भर का निकाल लेंगे 2,400 रुपये। लीव ट्रैवल कंसेशन क्योंकि लीव वर्ड दिया था इसलिए ये पूरा एग्जाम्प्ट हो गया। इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 4,30,123 जो ग्रॉस सैलरी होगा। और इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 50,000 का, तो टैक्सेबल सैलरी आएगा 3,80,123। ये टैक्सेबल सैलरी है। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे एक कंपनी है जहाँ पे मिस्टर एक्स दिल्ली में काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनको पैकेज दिया गया है 7 लाख का, और उस 7 लाख के अंदर उनको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। बेसिक सैलरी 3 लाख का मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस 20,000 का, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल यानी कि मेडिकल के ऊपर खर्चा उनको मिल रहा है 15,000, स्पेशल अलावेंस उनको मिल रहा है 2 लाख रुपए का, हाउस रेंट अलावेंस उनको मिल रहा है 1,44,000 का, और डिपॉजिट इन अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड डिपॉजिट कर रहे हैं, उनको ग्रेचुटी मिल नहीं रही है, डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए ये अभी यहाँ पे इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पर ग्रेचुटी उनको मिला हुआ होता तो फिर उसका हम कैलकुलेशन करते। और यहाँ पे हाउस रेंट बता दिया है 15,000 पर मंथ है, तो हम SRA कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्रोफेशनल टैक्स बता दिया है 200 रुपये पर मंथ, तो उनका टैक्सेबल सैलरी हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी था 3 लाख का, ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस था 20,000 का, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल था 15,000 का, स्पेशल अलावेंस था 2 लाख का, हाउस रेंट अलावेंस इसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाउस रेंट अलावेंस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। एक्चुअल HRA उनको मिल रहा है 1,44,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट वो पे कर रहे थे 15,000 पर मंथ इंटू, तो 15,000 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 1,80,000, 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का यहाँ पे कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस DA स्पेशल प्लस कमीशन, और यहाँ पे तो सिर्फ बेसिक ही दिया था, DA स्पेशल भी नहीं है और कमीशन भी नहीं है, तो 3 लाख रुपए ही उनका सैलरी होगा। तो यहाँ पे 3 लाख का 10% निकालेंगे तो 30,000 आ जाएगा। 1,80,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,50,000। 50% ऑफ सैलरी 3 लाख का 50% निकालेंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। इन सब में से छोटा क्या है 1,44,000, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल यहाँ पे होगा एक्चुअल माइनस एग्जेम्पशन। एक्चुअल था 1,44,000 और एग्जेम्प्ट भी हो रहा है 1,44,000, तो यहाँ पे आ जाएगा नील। तो हम यहाँ पे HRA में लिखेंगे नील। इन सब का हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 5,35,000 जो हमारा ग्रॉस सैलरी होगा। इसमें हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 50,000 का, और प्रोफेशनल टैक्स रहेगा 200 इंटू साल भर का निकालेंगे तो आ जाएगा 24,000। तो 5,35,000 में से 50,000 और 2,400 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4,82,600 जो टैक्सेबल सैलरी होगा।